हरी बोल हरी बोल हरी बोल। मित्रों, आप सबका मित्र सबका दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है अपने इस YouTube चैनल श्री हरि का दास दीपक में मन के भावों के साथ, मतलब आपके सवालों के साथ। जी हाँ, मेरे से पूछा था किसी भक्त ने कि माला जाप करते हुए मन क्यों भटकता है, अर्थात माला में मन क्यों नहीं लगता है। और दूसरा सवाल कि हरि नाम से ही क्यों मन को काबू में किया जा सकता है। बिल्कुल कि हरि नाम की लगाम से ही, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूं कि हरि नाम की लगाम से ही मन को काबू में किया जा सकता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि प्रभु जी, हरि नाम की लगाम से ही मन को काबू में किया जा सकता है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला और ये सवालों के जवाब आपके भी जीवन की दशा और दिशा बदल देंगे। मैं फिर बता रहा हूं, गुरुदेव की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, अपने बुद्धि विवेक से जो मेरे मन में भाव आए हैं, मैं आपके समक्ष इन दोनों सवाल के जवाब रख रहा हूं। कम शब्दों में ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। आपको सही लगे तो अपनाइएगा, वरना भूल जाइएगा। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो पहली बार सुन रहा है, अभी से रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो को दबा देना, ताकि भक्ति मार्ग पे आप सबका चक मेरे साथ अपडेट रहे। इससे पहले की वीडियो आगे बढ़े, जैसा कि दास एक भाव सुनाता है, पहले वो भाव सुनाऊंगा, फिर आपको इन सवालों के जवाब दूंगा। हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो, हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो, कोई नहीं इस जग में मेरो, कोई नहीं इस जग में मेरो, तुम ही हो बस मेरो, हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो, हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो। मित्रों, बिल्कुल सत्य है, इस जगत में कोई रिश्ता किसी का भी नहीं है। अगर जितनी भी बनती हो, एक ना एक दिन उनका साथ छूटना है। या तो जिंदा रहते रहते किसी कारण विवाद से छूट सकता है, या मर के तो एक दिन अलग होना ही है। तो मतलब हरि का रिश्ता वो रिश्ता है जो कभी भी नहीं छूटता। और हम जैसे भी अपने हरि के हैं, जीवन में रिश्ते टूटते बनते बिगड़ते रहते हैं, अपनी गलती से, सामने वालों की गलती से। कभी कभी रिश्ते इतने बिगड़ जाते हैं कि इंसान उसे सही सुलझाना चाहता ही नहीं। लेकिन हरि संग रिश्ता बना के रखो, जो उसकी हरि संग यारी होती है, उसकी जिंदगी हमेशा खुशियों के साथ आगे बढ़ती रहती है, उसकी जिंदगी हमेशा भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ती रहती है। तो इसलिए हरि जी मैं जैसो तैसो तेरा। तो चलिए सवालों के जवाब लेते हैं। स्वागत है आप सभी हरि भक्तों का दास के इस YouTube चैनल पे। तो बात करते हैं कि माला जाप करते हुए या नाम जाप करते हुए हमारा मन क्यों भटकता है, क्यों माला करने का मन नहीं करता। अरे भाई, जब पुलिस आ जाएगी तो चोर तो भागेंगे ही। अक्सर आप फिल्म में क्या देखते हो कि एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर जब किसी गुंडों के पीछे लगता है तो गुंडे भागते फिरते हैं और अपने आप को बचाने के लिए रसूखदार लोगों की अप्रोच लगाते हैं, पुलिस वालों को ट्रांसफर करते हैं। भ्रष्ट नेताओं की अप्रोच, जो कि गद्दी पे बैठे होते हैं, उनकी अप्रोच लगाते हैं और चाहते हैं किसी भी तरह इसका ट्रांसफर हो जाए या इसे रास्ते से हटा दिया जाए। ठीक यही माला जप करने वालों के साथ होता है। हरि नाम का हैंटर, जब आप माला जपते हैं, माला जपते ही ये हरि नाम जो सबसे बड़ा पुलिस वाला है और ये गुंडे जो हमारे अंदर के पाप है, इस पे हरि नाम का हैंटर जब पढ़ने लगता है तो ये आपको विचलित करते हैं, ये आपको माला करने से रोकते हैं, आपका मन भटकाते हैं और आपको अतीत में ले जाएंगे, जिससे कभी आपकी लड़ाई हुई हो, जिससे कभी आपका कोई लेन देन हो, या आपको भोग वासना की, आपके पुराने वक्त के पाप कर्म के भोग वासना मिलेंगे, ताकि आपका मन भटके, आपको विचलित करेंगे, आपको डराएंगे। यही सच्चाई है, क्योंकि ये वो बदमाश होते हैं, हमारे पाप कर्म, जो हमारा कभी उद्धार नहीं चाहते। बिल्कुल हमारे पाप कर्म, क्योंकि हमारा मन अनंत जन्मों से भोगों में फंसा हुआ है। या ये सोच लो कि मन जिसके ऊपर हरि का कब्जा है, क्योंकि हरि मन में वास करते हैं और हमने अपने आप को शरीर मानकर, अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर हम भोग वासना की गलियों में आज गिरे पड़े हैं, भोग वासना संधे पड़े हैं और हमारा मन आज इनसे ऐसा ग्रस्त हो गया है कि ये भोग हमें कभी भी सही राह पे जाने नहीं देते। इसलिए अक्सर लोगों का भक्ति में मन नहीं लगता है। जैसे वो नाम जप करते हैं, मन उन्हें भटकाता है, क्योंकि मन पता है अगर ये हरि की भक्ति करेगा तो हमारा नाश होगा और ये पाप हमें नरक में लेके जाते हैं, ये हमारा उद्धार नहीं चाहते। इसको और अच्छे समझो, जैसे आप
जैसे मैंने कहा पुलिस वाला, अगर पुलिस वाला किसी वजह से ईमानदारी से पड़ जाता है तो वहां पे या तो दो ही होता है, या तो पुलिस वाले को उड़ा देते हैं या ट्रांसफर कराते हैं, या फिर वो पुलिस वाले जो होते हैं इन जितने भी होते हैं गुंडों को बदमाशों को इनकाउंटर कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं। तो आज यही समझ लो हमारे पापों के साथ है। हरि नाम का सबसे बड़ा इंस्पेक्टर है, हमारे पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े हरि हैं, उनके नाम का हिंटर जब नाम जप द्वारा अंदर जाता है तो मन से जितने भी होते हैं पाप विचलित हो जाते हैं, और यही हमें भक्ति करने से रोकते हैं। इसको और तरीके समझो, हम सरलता से आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जब कठिनाई ऊंची चढ़ाई आती है तब भी हमें दम लगा के चलना पड़ता है। इसलिए भक्ति मार्ग में आप सरलता से बढ़ोगे, लेकिन जब नाम जप में डूबना चालू करोगे तो यही चढ़ाई के रूप में अर्थात अवरोध के रूप में तुम्हारे जीवन में आएंगे। तुम्हें तब भी नाम मन करते हुए भी माला जपनी है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप हरि नाम का दामन थामे रखो। देखो इस बात को और अच्छे समझो, जैसे स्कूल में बच्चों अगर गलत काम करते तो टीचर क्या करते हैं, डंडे मारते हैं, पिटाई, ताकि बच्चे सुधरे। मानते हो ना, मेरे तो बड़े डंडे पड़े भैया, मैं तो मुर्गा भी बनाऊं हमारे टाइम में तो हमें डंडे पड़े हैं। लेकिन आप इसमें नाम जप के दो तरीके देख लो। कभी कभी आप नाम जप कंटिन्यू करते हो, मजा तब आता कम से कम 1-1.5 घंटा करो, और कभी कभी आप नाम जप माला करते करते बातें भी करते हो। अगर आप नाम जप करते करते लोगों से बातें भी कर रहे हो ना, तो वो पाप नहीं घबराते, उन्हें कहा ये कंटिन्यू नहीं कर रहा, अर्थात ये नाम जप का ना प्रभाव उन पे ज्यादा नहीं पड़ रहा। वो नाम जप का जो अकाउंट है वो तो जनरेट हो रहा है, लेकिन अंदर से जो पिटाई होनी चाहिए, कंटिन्यू हंटर पड़ने चाहिए थे नाम जप के, उससे पाप जो होते भाग जाते, वो पापों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप बात करते करते नाम जप कर रहे हो। इसलिए वहां पे वो पाप आराम से बैठे, चल कुछ नहीं कर पाएगा। जिस तरह से टीचर अगर आपको कंटिन्यू मारे, 2-4 डंडे मारे तब आप सुधरते हो। अगर टीचर एक चाटा मार दे और कोई और उनसे बात करने आ जाए तो टीचर आपको छोड़ देता है। ठीक इसी तरह से हमें अगर माया में रूपी लोग आएंगे, हम नाम भी जप रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ बोलो, अच्छा फोन आया है, चलो मैं बाद में बात करता हूँ, अच्छा हाँ चलो बाद में बात करता हूँ, फिर माला में लग गए। आप माला जप करते हुए अगर दुनिया के प्रपंच में फंसे रहोगे तो ये माला नाम का तो जो नाम तो कोई व्यर्थ नहीं आता, लेकिन नाम का जो मेन हमें फायदा होना चाहिए कि अंदर से विकारों का नाश वो नहीं हो पा रहा है, वो बहुत स्लो हो गया। तो हमें माला करते हुए कोशिश ये करनी है, कम से कम 1.25 से 1.5 घंटा माला करनी है। मेरी तो कोशिश यही रहती है, मैं 1.5 घंटे तक तो उसमें माला करता हूँ, उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेके फिर माला कंटिन्यू करता हूँ। तो 1 से लेकर 1.5 घंटे तक माला करो, कंटिन्यू नाम जब की माला करोगे तो यकीन मानना तुम्हारे अंदर विचलित तो वो पाप है तुम्हें विचलित तो करेंगे, लेकिन आप हताश मत होना। जपते जाना, वो एक समय ऐसा आएगा वो शांत होने शुरू हो जाएंगे और आप एकाग्रता से उनकी हरि के नाम में रमते चले जाओगे। तो ये खेल होता है नाम जप का। रुक के करोगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं होगा, और कंटिन्यू करोगे तो हरि नाम का जो हैंटर पड़ता है ना, तो मन से वो पाप निकल के भागते हैं। इसलिए जैसे हम SMS कोई हमें हमारे फोन की मेमोरी में कोई SMS डिलीट करना होता है, पहले पढ़ते हैं, ठीक है ना, सामने पढ़ते हैं, जो काम का होता रखते हैं, बाकी डिलीट करते हैं। ऐसी जब हम मारते हैं तो ये पाप हमारे सामने आते होते हैं और वो धीरे धीरे हमें विचलित भी करते हैं, भक्ति मार्ग से रोकने की कोशिश करते हैं और ध्यान भी भटकाते हैं। तो ये इन पे परवाह मत करो, ये डिलीट हो रहे हैं। ये जो तुम्हारे मेमोरी में SMS पड़े ना पूर्व जन्म के पाप कर्म के, ये धीरे धीरे तुम्हारे सामने आएंगे और डिलीट होते चले जाएंगे। यकीन करो, माला कभी व्यर्थ नहीं जाती। जिस तरह बीज जमीन में सीधा पड़े उल्टा पड़े, उसने अंकुरण सीधा ही देना, सीधा उसका पौधा निकलना। इसी तरह नाम जप मन से करो, बेमन से कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो आप समझ लीजिए कि नाम जप ही एक वो है जिसका आश्रय लेकर हम प्रभु को पा सकते हैं। दूसरा, हरि नाम ही क्यों, हरि नाम से ही हमारा उद्धार क्यों हो सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, हरि नाम ही सबका सहारा। जिसने हरि को पुकारा, हरि ने उनको संभाला। देखो मैं आज आपसे एक छोटी सरल बात पूछता हूँ, अगर आपके पास किसी भी कंपनी का फोन है, बहुत कंपनियां हैं, ठीक है ना, आईफोन आते हैं, सैमसंग आती है, बहुत आते हैं, ओप्पो आता है, वीवो आता है, बहुत प्रकार की कंपनी आती हैं। अगर आपके पास कोई कंपनी का फ़ोन है तो आप अगर कंपनी का फ़ोन खराब होगा तो आप अपनी कंपनी में जाओगे ना, किसी दूसरे कंपनी में जाकर तो रिपेयर कराओगे नहीं। अगर आपके पास गाड़ी है, जिस कंपनी की अगर गाड़ी में प्रॉब्लम है, सर्विस करवानी है, तो जिस कंपनी की कार है उसी कंपनी में जाओगे ना, दूसरी कंपनी में तो जाओगे नहीं, क्योंकि उस कंपनी को पता कैसी गाड़ी कैसी कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कैसे समाधान करना है, ठीक है, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर से। ठीक इसी प्रकार आप लोग, हम सब बचपन से सुनता है हम श्री हरि का अंश है, हम श्री हरि का अंश है और इस धरती पे उन्हीं का वंश है। तो मेरे मित्रों, सखा सखी एक बात क्यों नहीं समझते, जब हम श्री हरि का अंश है, उनका ही वंश है, तो हमारी रिपेयरिंग भी तो हरि नाम से ही होगी। तो बोलो राधे राधे। समझो, हम हरि का अंश है, हमारे भीतर हरि का वास है। हरि मतलब श्री कृष्ण, हरि मतलब श्री कृष्ण राम,
श्री लक्ष्मी नारायण। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, विष्णु जी से श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण से विष्णु जी है। विष्णु जी अनंत ब्रह्मांड, अनंत कोटि के अंदर जितने भी गैलेक्सी हैं उनके अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण एक ही हैं। श्री कृष्ण एक ही है जो अलग अलग गैलेक्सी के अंदर अपने अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं को रखते हैं ताकि वो सृष्टि को चलाएं। तो याद रखना, लेकिन श्री हरि विष्णु ही है, ठीक है। श्री हरि विष्णु और कृष्ण में और राम में कोई फर्क मत समझना। भगवान के नाम में, उनकी लीलाओं में कभी भेद मत करना, ठीक है। जैसे कि श्री कृष्ण ने अपनी सारी एकादशी श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ क्लियर कर दूं, इसलिए आप लक्ष्मी नारायण का जाप करो, विष्णु जी का करो, राम का करो, कृष्ण का करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप श्री हरि का ही करो, क्योंकि हम हरि का अंश है, हरि का ही वंश है। इसलिए जितना हो सके हरि नाम कीर्तन करो। हमारी रिपेयरिंग, अगर हम बीमार होते हैं देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। देवी देवता कौन है? कुछ नहीं है, ये भौतिक जगत को चलाने के लिए भगवान ने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंट कर रखे हैं, जैसे लक्ष्मी जी अलग हैं, सरस्वती अलग है, धन कुबेर अलग है, वैसे ही आप जो जो फल चाहते हो इनके द्वारा, मंत्र जप द्वारा मिलता है। लेकिन आपको मुक्ति या आपको समस्या का समाधान नहीं मिलता। लेकिन अगर आप समस्या का समाधान पूरी दुनिया से आपका मोह भंग हो चुका है और आप चाहते हो कि बस अब तो मुझे गोविंद का होना है, ये जन्म मरण के मृत्यु से मुक्त होना है, तो उसका एक ही समाधान है, हरि शरणागति। गोविंद संग कर लो यारी, जिंदगी सवर जाएगी तुम्हारी। मेरे ब्रज की हर गली मेरे गोविंद की गली, तो मेरे गोविंद की गली में रम जाओ, उसके प्रेम की गली में रम जाओ, श्री हरि में रम जाओ। यकीन करना, हरि जो करे हर पाप दुख संकट से भरी, वो है हमारे श्री हरि। हरि मतलब जो हर ले, हरि मतलब हरि तो खुद कहते हैं कि मैं हूं हरने वाला, हरि नाम खुद कहता है। तो हरि की शरण में आओ, कोई तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता, देवी देवता भी नहीं करते। श्री कृष्ण ने उनको अल्प बुद्धि बोला, क्योंकि देवी देवता से मन वांछित फल पाओगे। फिर जब धन संपदा आएगी, वक्त अच्छा आएगा, धन संपदा आएगी, तो भोग वासना से ग्रस्त होगे, फिर पाप करोगे, फिर तुम्हारे क्या कहते हैं दुख प्रकट होंगे, फिर तुम रोगे। इसलिए हरि शरण में आओ। इसलिए हरि नाम से ही हमारा उद्धार हो सकता है। चाहे अगर आप श्री विष्णु जी के समर्पित हो जाते हो तो आपको बैकुंठ मिलेगा, मुक्ति बाद राम जी में साकेत मिलेगा, और श्री कृष्ण तो सबसे ऊपर है, वहां तो गोलोक धाम मिलेगा। और गोलोक धाम की छोटी एक अच्छी छवि ये वृंदावन धाम है, जागृत धाम है, कलयुग का जागृत धाम है वृंदावन धाम। समझ गए? तो आपको मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात अच्छे से समझ आ गए। जो हरि जो करे हर दुख संकट पाप से भरी, हरि जी में जैसो तैसो तेरो। हर चिंता का समाधान जगत में नाम हरि का है, हर चिंता का समाधान जगत में नाम हरि का है। अगर बात मेरी अच्छी लगी और समझ आई होगी तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और ऐसे अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए दास से जुड़ के रहिएगा। जो पहली बार सुन रहा है इस चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। और एक ही बात बोलूँगा, शेयर जरूर करना। चलते चलते हरि जी में जैसो तैसो तेरो, हरि जी में जैसो तैसो तेरो। कोई नहीं है हरि के सिवा, हमारा सगा कोई नहीं है। जगत के हर रिश्ते मिथ्या हैं, कभी भी आप उन्हें छोड़ सकते हो, वो आपको छोड़ सकते हैं, ठीक है। उनसे रखो, हम इंसान हैं, हमें शादी की जरूरत होती है, लेकिन इतनी भी प्रीत मत लगाओ कि आप उन पर डिपेंड हो जाओ और अपने हरि को भूल जाओ, क्योंकि जिस दिन वो छोड़ गए आप हरि के भी नहीं रहोगे। तो हरि संग नाता जोड़ के रखो, कल आप घबरा भी गए, रिश्ता टूट भी गए, आपकी गलती से, उनकी गलती से, कुछ पल के लिए परमानेंट, लेकिन हरि आपको संभालें, जैसे मुझे राधा रानी ने संभाल लिया। इसलिए थिंक पॉजिटिव, रहो पॉजिटिव, जियो पॉजिटिव। जिंदगी झकास, बाकी सब बकवास। मस्त रहो, बिंदास रहो, श्री हरि गोविंद की मस्ती में झकास रहो। तो मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। राधे राधे, व्रत वास करा दे। राधे श्याम, सीताराम।